कोई नहीं रोक पाएगा अब अनुज और अनुपमा को मिलने से, आद्या भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो प्रीकैप देखा उसने सबका दिल खुश कर दिया। ये एक ऐसा कपल है जो प्यार तो एक दूसरे को बहुत करता है, मगर मर्यादा में। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर दूसरे की मर्जी होगी, जुबान से वो कहेगा, तभी वो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन एक दूसरे की पूरी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट प्यार क्या होता है इनसे सीखा जा सकता है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद प्यार खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे से नाराजगी के बावजूद प्यार खत्म नहीं हुआ। तो ये जो अब हम आगे ट्यूसडे से देखने वाले हैं वो देख के मजा आएगा, क्योंकि ये जो 2 दिन है, 2-3 दिन जो भी हैं, ये इसी प्यार को पनपने में, उसको सामने लाने में हमें और क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। तो बात करना तो बनता है इसके ऊपर, क्योंकि इससे बढ़िया बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। चलिए करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिश्ते ने देखी हैं, झेली हैं, और प्यार खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऐसा प्यार है जो वाकई में एग्जाम्पल है। आज देविका इनके साथ है, तब भी देविका इनके साथ थी। तो ये जो दोस्त देविका है, ये इनके प्यार को हमेशा जोड़ने में लगी रहती है, इनके अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालने में लगी रहती है। और अनुपमा जितना हमने देखा है, जितना देविका से बातें करती है और किसी से दिल खोल के बातें नहीं करती है। यहां तक कि अनुज से भी कई बार बातें दिल खोल के नहीं कर पाती है, बट देविका से करती है। और खास करके अनुज की बातें तो देविका से करती ही है। तो जो हम प्रीकैप में देख रहे हैं, अनुज ने सुना अनुपमा को देविका से बातें करते हुए, और अनुपमा जो अनुज से प्यार करती है मगर कहती नहीं है, क्योंकि अगर अनुज के सामने कह देगी तो अनुज का प्रेजेंट जो है वो खराब हो जाएगा। उसकी बेटी जो है वो फिर से अनुपमा पे उंगली उठाएगी कि मेरे पॉप को छीन लिया मुझसे, मेरी श्रू को छीन लिया मुझसे। इसलिए अनुपमा अपने प्यार को दबा के रखे हुए थी, मगर जब उसने खुलकर प्यार का इजहार किया तो दीवारी तक चिल्ला उठी कि यस, ये तो मिलाप होना ही चाहिए। ये जो चिल्लाना था, ये जो चीखें थी, ये आज की नहीं थी। ये हर एक उस मोमेंट की चीखें थी जब जब अनुपमा ने अनुज के लिए अपने प्यार को दबाया। जब वो घर से निकली तब, जब बीच में कभी मिले होंगे डाइवोर्स के लिए वो हमें पता नहीं तब, जब अमेरिका में अनुज को पहली बार देखा तब, जब बार बार अनुज से टकराई श्रुति के साथ तब हर बार अनुज के लिए अनुपमा के दिल में ये चीखें आई थी, जो आज दिल से निकली कि करती रहूंगी, कभी नहीं छोड़ सकती, मरते दम तक। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार हो और इतना छुपाना हो, कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है, अनुपमा ही कर सकती है। और दूसरी तरफ अनुज, जिसको इस बात का भ्रम था कि अनुपमा जो है अब मुझे प्यार नहीं करती है, क्योंकि अनुपमा ने बताया ही नहीं। क्योंकि अनुज ने पूछा भी बार बार, जो फर्स्ट मुलाकात थी क्लोजर वाली, तब भी उसने पूछा, अनुपमा को झंझोड़ा, मगर अनुपमा ने नहीं कहा। ये वो चीखें थी अनुपमा की। और अनुज की ये चीखें जो उसने कहा कि मैं प्यार करता हूं, वो यही थी कि अनुपमा कह दे तो मेरा प्यार तो तैयार ही है, मैं तो करता ही हूं। तो ये जो लोगों को शायद ज्यादा ड्रामा लगे या कुछ भी लगे, मगर मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा जो इनका चंक हमने प्रीकैप में देखा है, एपिसोड में भी देखेंगे, ये पूरा का पूरा चंक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो देविका कहती है कि एक और चांस इनको मिलना चाहिए, मिलेगा, क्योंकि आद्या के लिए अब अनुज थोड़ा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उसने मेहंदी वाले फंक्शन में जो उसने आद्या को कहा कि इनफ इज इनफ, तो आद्या के लिए अनुज की सख्ती अब बढ़ रही है। और अब अनुज जो है अनुपमा की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, चाहे वो बा ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें इसी तरफ जा रही हैं कि अब फिर से वही 26 साल वाला प्यार जो है सामने आएगा, जिस प्यार को लेके अनुज अमेरिका से इंडिया आया था।
और अनुपमा तब अनुज को प्यार नहीं करती थी, मगर अब अनुपमा इतना प्यार करती है कि मरते दम तक ये रिश्ता निभाने वाली है, प्यार करने वाली है। तो अब अनुज अनुपमा को कैसे छोड़ सकता है? अब अनुज भी लड़ जाएगा अपने प्यार के लिए और अनुपमा भी। बस ये है कि आध्या अगर बीच में आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है ये देविका कर लेगी। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक अब बनने वाला है, क्योंकि दुश्मन तो प्यार के बहुत हैं। जो वनराज शाह तो सबसे पहले खड़ा है, गाने गा रहा है और मजे ले रहा है पूरे के पूरे, तोशू देख लो, ये सब के सब है। मगर ये प्यार अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि ये सब पहले की तरह मात खा के बैठ जाएंगे। तो मजेदार होगा दोस्तों, क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.